Hello bachon, let's read the question. The question is, the figure below shows the VI characteristics of a semiconductor diode. The first question is, identify the semiconductor diode used. In second part, they ask to draw the circuit diagram to obtain the given characteristics of this device, and in third part, briefly explain how this diode can be used as a voltage regulator. ठीक, so I am writing the key concept of this question. ठीक है, तो देखिए हमें पता है, थर्ड क्वेश्चन से मुझे समझ में आ रहा है कि एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हम यूज करते हैं जीना डायोड को। और अगर मैं ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखूं, जो कि है वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर देखूं तो आपको दिखाई दे रहा है ये जो है वो फॉरवर्ड वाइज में है और ये जो है रिवर्स वाइज में है। रिवर्स वाइज में आपको एक ब्रेकडाउन वोल्टेज जो बी आर है, ये मेरा क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है। इस ब्रेकडाउन वोल्टेज पर क्या होता है, रिवर्स वाइज में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वैल्यू जो होती है इंक्रीज हो जाती है इस वोल्टेज पर। तो ये हमारा जो सेमीकंडक्टर डायोड है वो हमारा जीनर डायोड है। इस जीनर डायोड में हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डोपिंग कर देते हैं पी और एन पर, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर जो होती है वो थिन हो जाती है। और जब डिप्लीशन लेयर थिन हो जाती है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। और बॉन्ड्स जब ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाते हैं, नए इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जिसकी वजह से सर्किट में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगती है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। तो ये क्या होता है, बेसिकली जीना डायोड होता है हमारा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया जीना डायोड। सेकेंड पार्ट में हमको इसके लिए क्या बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो इसका सर्किट डायग्राम जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। सेकेंड पार्ट में यहाँ पर आपको बना के बताती हूँ। ये मैंने यहाँ पर जीना डायोड बनाया। जीना डायोड का सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये जीना डायोड का सिंबल हो गया है। इसके पैरेलल में हम जोड़ते हैं एक वोल्ट मीटर इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ता है, जो लोड रेजिस्टेंस होता है यहाँ पर। और यहाँ पर हम जोड़ते हैं एक अमीटर इस तरह से। और उसके बाद हम जोड़ते हैं एक बैटरी। और बैटरी को हमें किस तरह से जोड़ना होता है कि हमारा जो नेगेटिव है पार्ट वो पी से जुड़े और पॉजिटिव जो है वो एन से। ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, ताकि ये क्या रहे, रिवर्स वाइज में रहे। तो ये जो हो गया हमारा वो सर्किट डायग्राम हो गया, जिससे मुझे इस तरह का वीआई कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। तो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर, जिसमें ये जीना डायोड है मेरा। ठीक है, जिसके पैरेलल में वोल्ट मीटर जोड़ा है और सीरीज में हमने क्या जोड़ा है, अमीटर जोड़ा है। उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है रिवर्स वाइज में, और यहाँ पर एक लगा रखा है हमने लोड रेजिस्टेंस। ये सर्किट डायग्राम हो गया। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे इसका सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा कि किस तरह से ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह किस तरह से यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मेरे पास जीना डायोड हो जाएगा। ये मैंने जीना डायोड ले लिया है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद इसको एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया है, और यहाँ पर हमने दिया है अनरेगुलेटेड वोल्टेज। जिसको मुझे रेगुलेट करना है वो वोल्टेज हम यहाँ पर दे देते हैं। इसको मैं लिख देती हूँ अनरेगुलेटेड वोल्टेज। ठीक है, जिसको मुझे रेगुलेट करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं जोड़ूंगी लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पर ये मेरा आ गया है लोड रेजिस्टेंस, जिसको मैं आर एल लिख दूंगी। और यहाँ पर हम मुझे मिलेगा आउटपुट, जो मेरा क्या होगा, आउटपुट रेगुलेटेड वोल्टेज होगा। ये मेरा होगा रेगुलेटेड वोल्टेज। अब वर्किंग मैंने आपको जीना डायोड की अभी समझाई थी, किस तरह ये रिवर्स वाइज में काम करता है, किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और सडन करंट जो होती है फ्लो होने लग जाती है एक वोल्टेज पर, जिसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। तो क्या होता है कि जो वोल्टेज हमें रेगुलेट करना है वो हमने जीना डायोड के अक्रॉस लगा दिया। ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, उसके अक्रॉस लगा दिया। जब हम इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, जब हम इनपुट वोल्टेज को क्या करेंगे, इंक्रीज किया हमने, तो क्या होगा, करंट इंक्रीज होगी। जो जीना डायोड में करंट है सर्किट में वो इंक्रीज होगी, करंट इन सर्किट इंक्रीज। उसकी वर्किंग जिस तरह से किस तरह से इंक्रीज हुई वो मैंने बता दिया है, वो इंक्रीज होगी। जब वो करंट इंक्रीज होगी तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस ये सीरीज रेजिस्टेंस वो भी इंक्रीज होगा। इसके अक्रॉस ये जो मैंने लगा रखा है सीरीज में वोल्टेज, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो भी इंक्रीज होगा।
तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस आर एस, जो मैंने यहाँ पे लगा अक्रॉस आर एस, वो भी मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर करंट इंक्रीज होगी तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, जो कि सीरीज में लगा हुआ है, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन इस आर एल के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो सेम रहेगा। वोल्टेज ड्रॉप जो आर एल के अक्रॉस होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एल, वो क्या रहेगा, रिमेन सेम। उसमें किसी तरह का कोई चेंज, रिमेन सेम, क्योंकि हमारी जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है, जो हमारा जीनर डायोड वाला सर्किट है उसमें हो रही है ना। तो इसका मतलब जो वोल्टेज में चेंज आएगा वो आर एस के, अगर आर एस के अक्रॉस आएगा, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं तो हमारी करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब सपोज मैंने क्या किया है, वोल्टेज को डिक्रीज किया है, तो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो भी मेरी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब करंट डिक्रीज होगी तो जो वोल्टेज ड्रॉप है आर एस के अक्रॉस, वो भी ड्रॉप होगा। जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एस, वो भी ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अभी भी आर एल के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं। आर एल के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एल, वो क्या रहेगा, अभी भी सेम रहेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।